हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 है हमारे पास। उसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन फिगर, इस फिगर में डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल है ओ क्यू की एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल है ओ आर की। ठीक है, शो करना है हमें ई एफ पैरेलल क्यू आर की। शो हमें करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल किसकी है? क्यू आर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन जो हमें दिया हुआ है। गिवन क्या है? गिवन है डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं जो हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, फिर देखिए प्रूफ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले देखिए डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये वाला किस ट्रायंगल में आ रहा है? तो देखिए ये वाला किस ट्रायंगल में आ रहा है? डी ई पैरेलल ओ क्यू। ये दोनों लाइन जो आ रही है वो किस ट्रायंगल में आ रही है? पी ओ क्यू, ये वाले ट्रायंगल में पी ओ क्यू। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल ओ क्यू। ठीक है, अब लगाएंगे हम बीपीटी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या बोलता है कि जो रेशियो होता है पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा? पी डी अपॉन डी ओ के, पी डी अपॉन डी ओ के। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हमारी। ठीक है, फिर देखिए डी एफ पैरेलल ओ आर, ये इसमें कौन सी ट्रायंगल बन रही है? डी एफ पैरेलल ओ आर। ये दोनों लाइन जो आ रही है वो किस ट्रायंगल में आ रही है? तो ट्रायंगल होगी पी ओ आर, ये वाली ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल किसके? ओ आर के। ठीक है, अब लगाएंगे बीपीटी थ्योरम बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम में क्या होता है? पी एफ अपॉन एफ आर, रेशियो करते हैं ना, पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल होगा? पी डी अपॉन डी ओ के, पी डी अपॉन डी ओ के। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर की। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जब रेशियो इक्वल हो गया इस पूरे ट्रायंगल का पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो हम लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर की बाय, ये हमने क्यों लिखा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स होता है ना, उससे हमने ये रिलेशन लिख दिया है। उसमें क्या था कन्वर्स में कि ये हमें गिवन था और इससे हमें ये प्रूव किया था। तो हमें जब ये मिल गया तो हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। सेम एज इट इज़ सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर। क्या है? ए बी सी पॉइंट्स है, ओ पी पे है ए पॉइंट, ओ क्यू पे है बी पॉइंट, ओ आर पे है सी पॉइंट। ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल है किसके? पी क्यू के। ए सी पैरेलल पी आर, जो ए सी है ये ए सी किसके पैरेलल है? पी आर की। शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर, तो हमें शो करना है ये बी सी जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर की। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन है हमारे पास ए सी पैरेलल पी क्यू, सॉरी ए बी। ठीक है, ए सी पैरेलल पी आर। फिर जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं। प्रूव करना है बी सी पैरेलल है किसके? क्यू आर की। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ में क्या करना है सबसे पहले देखते हैं। ए बी पैरेलल पी क्यू, ये किस ट्राइंगल में मिल रहा है? ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। तो इसके लिए ट्राइंगल बनेगी पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू। अब लगाएंगे बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम में क्या था? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल होगा ओ बी अपॉन बी क्यू के।
ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए AC पैरेलल है PR के, ये वाली ट्रायंगल हमें मिलेगी AC PR के पैरेलल है, तो ये वाली ट्रायंगल मिलेगी POR। इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल PR के, तो यहाँ से लगाएंगे बाय BPT। BPT थ्योरम क्या कहती है, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू होगा OC अपॉन CR के। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं OB अपॉन BQ इक्वल होगा OC अपॉन CRB। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, जो BC है वो पैरेलल होगा QR के। ये हमने क्यों लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का जो कन्वर्स है उससे हमने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है, ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 7th क्वेश्चन है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 6.1 थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं बीच से, मिड पॉइंट से, ठीक है, और वो क्या करती है, दोनों साइड को ना, एक ये AB साइड है, एक ये AC साइड है, इन दोनों को क्या करती है, कट करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, और क्या बोलता है कि बाइसेक्ट करती है, तो ये क्या होगा, दो रेशियो में डिवाइड होगी, ये भी और ये भी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड क्या होगी, दो रेशियो में डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन देखिए क्या है, E जो है, E इज़ द मिड पॉइंट किसका, AC का, AC का मिड पॉइंट है, और हमारे पास क्या है, DE जो पैरेलल है किसके, BC के, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव करना है हमें, D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रूफ इसका कैसे करेंगे, जो गिवन है वो लिखते हैं, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। E अगर मिड पॉइंट है AC का, तो ये इसको क्या करेगा, इसके रेशियो किसके इक्वल होंगे ना, रेशियो इक्वल होंगे इसकी, तो ये हो जाएगा AE इज इक्वल्स टू EC। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। EC को इधर लेके आएंगे, ये हो गया AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें क्या है, DE पैरेलल होगा BC के, ये हमारे पास गिवन है, तो बाय BPT लगाते हैं यहाँ पे, कि जब एक ट्राइंगल में दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या लगाते हैं, इनका रेशियो, यानी कि AE अपॉन EC किसके इक्वल होगा, AD अपॉन DB के, यानी कि AE अपॉन EC किसके इक्वल होगा, AD अपॉन DB के, उनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, AE अपॉन EC किसके इक्वल है, 1 के, ये 1, इसकी वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB, तो ये DB इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू DB। तो हम इससे कह सकते हैं D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि जो D है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का। ठीक है, आगे समझ, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसको बीच से एक लाइन कट कर रही है, जिसमें E जो है मिड पॉइंट है AC का, D है मिड पॉइंट AB का। हमें प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट से, वो क्या पैरेलल है BC के। ये हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दिया हुआ है हमें इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ई जो है लिख देंगे डी एंड ई, यहाँ पे लिखेंगे डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी होगा ए बी का एंड ई होगा किसका, ए सी का। ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल्स टू होगा डी बी के और ए ई इज इक्वल होगा ई सी के। ये हमारे पास है गिवन। प्रूव करना है हमें डी ई पैरेलल है डी सी के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ देखिए, सबसे पहले लिखते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो ये इसका रेशो इक्वल होगा, यानी कि ए डी किसके इक्वल होगा, डी बी के। तो डी बी को इधर लेके आएंगे, हो गया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट ई है तो ये इनका भी रेशो इक्वल होगा, यानी कि ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ई सी को इधर लेके आएंगे, हो गया ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि आर एच एस जब इनका इक्वल है, आर एच एस इज इक्वल, सॉरी आर एच एस आर इक्वल, सो एल एच एस आर ऑल्सो इक्वल। देखिए यहाँ पे 1 है आर एच एस में, यहाँ पे 1 है। जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। तो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्ट पार्ट से कह सकते हैं, बी पी टी के कन्वर्स पार्ट से कह सकते हैं कि डी ई किसके पैरेलल होगा, बी सी के। ठीक है, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ट्रेपेजियम, इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बना दी इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी के। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल, यानी कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पर। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है तो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये गिवन है। ए बी पैरेलल डी सी, ये भी गिवन है। एंड ए सी एंड बी डी इट्स डायगोनल intersect each other at O, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ठीक है, ये गिवन है। प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा सी ओ अपॉन डी ओ के, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए यहाँ पर, प्रूफ नहीं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम थ्रो ओ ड्रा ओ ई पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी, यानी कि ओ पॉइंट से हम एक पॉइंट ड्रा करेंगे यहाँ से जिसका नाम होगा ई। जो ओ ई है वो पैरेलल होगा सी डी के भी और ए बी के भी। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे ओ ई पैरेलल सी डी, ओ ई पैरेलल सी डी। तो इसके लिए ट्राइंगल, ये दोनों लाइन किस ट्राइंगल में आ रही है, ये आ रही है ट्राइंगल ए डी सी, ये वाले ट्राइंगल। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी ओ ई पैरेलल सी डी। अब लगाएंगे बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। तो यहाँ से लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी की, ए ओ अपॉन सी ओ लिख लेते हैं। सी ओ लिख लीजिए, ओ सी लिख लीजिए, एक ही बात पड़ती है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए
दूसरी ट्राइंगल बनेगी इन ट्राइंगल ओ ई पैरेलल ए बी। ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो इसके लिए ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी। इसमें क्या है, ओ ई पैरेलल किसके, ए बी के, तो यहाँ पे लगाएंगे बाय बी पी टी। तो इसमें कह सकते हैं हम क्या, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कर सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये सी ओ इधर चला जाएगा, बी ओ इधर आ जाएगा, तो ये हो गया ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल बनाई हमने ए बी सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओट। ये डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट है ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डी है और ये सी है। ठीक है, फिर देखिए सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। यहाँ पे हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो गिवन देखिए हमारे पास, पहले हम वो लिखेंगे जो गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट किया ड्रा ओ ई पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट लिया ई पॉइंट, ये ओ ई जो है पैरेलल है ए बी के और सी डी के भी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रूफ, देखिए प्रूफ देखिए। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से, देखिए प्रूफ, इन ट्राइंगल डी ए बी ओ ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, ओ ई पैरेलल है ए बी की, ये ओ ई है वो पैरेलल है ए बी की। तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, डी ए बी, ये वाला ट्राइंगल, डी ए बी ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बाय बी पी टी हम कह सकते हैं ए ई अपॉन ई डी, यानी कि यहाँ से देखिए फिगर में ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन ओ डी की। ठीक है, बी ओ अपॉन ओ डी की यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हमारे पास क्या है, बट गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, क्या कह सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ वो किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन डी ओ डी की। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड हमारे पास। ठीक है, कि जो ए ओ अपॉन सी ओ वो किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन ओ डी की। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, ए अपॉन सी ओ के, ए अपॉन सी ओ के। बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, जो बी पी टी का कन्वर्स पार्ट है उससे हम कह सकते हैं ओ ई पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी। ठीक है, ओ ई पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी। ठीक है, ओ ई जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं ए बी जो है वो किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। सो ए बी जब सी डी के पैरेलल है तो कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।